Hello everyone, welcome to our show Junior Citizen, the Knowledge Seeker, and I am Nirali Munjal. And my name is Ankita Adhikari. And we are from Government Sarvashri Naidu High Secondary Girls School from EFA School Media. और आज हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट हमारे साथ बैठे हैं. हेलो सर. हेलो. और आज हम लोग थोड़ी सी चटपटी सी बातें करेंगे जो कि है इंटरव्यू के रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड. तो देखते हैं हम क्या क्या जान पाते हैं. तो सर आपके इंट्रोडक्शन से शुरू करें. जी, मैं आकाशवाणी भोपाल का कार्यक्रम है नमस्कार भोपाल, उसका एंकर हूं और दूरदर्शन मध्य प्रदेश में हेलो डीडी और नमस्कार एमपी उसकी भी एंकरिंग मैं करता हूं, उसका भी होस्ट करता हूं. और साथ ही मैं प्रिंट मीडिया से जुड़ा हुआ हूं. मैं शाम का इवनिंग डेली न्यूज़पेपर है प्रदेश टुडे, उसमें स्टेट ब्यूरो चीफ हूं. और इस तरह से मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के सारे माध्यमों पर मैं काम करता हूँ. क्या बात है सर. तो सर शुरुआत करते हैं आपके जीवन की कथा के बारे में से. आपकी लाइफस्टाइल जो बचपन से लेके अभी तक के, जैसे हम अभी 11th क्लास में हैं, आपके 11th क्लास में आप इस टाइम पे कैसे क्या कर रहे थे, कौन सी स्ट्रीम ली थी? 11th क्लास की बात करूं तो मुझे गणित बहुत पसंद था और घर वाले भी चाहते थे कि मैथ्स ले हमारा बच्चा, तो मैथ्स मैंने लिया. लेकिन असफलता परीक्षा में हाथ लगी. उसके बाद मैंने चेंज किया अपना सब्जेक्ट और मैं कॉमर्स से आया और उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा. एमकॉम, एलएलबी, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, ये सब मैंने किया और माखनलाल यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मैंने किया. उसके बाद दैनिक नई दुनिया से मैंने अपना जो कैरियर है वो शुरू किया. और दैनिक नई दुनिया के बाद नई दुनिया इंदौर, फिर देशबंधु भोपाल, एक हाईवे चैनल इवनिंग पेपर था देशबंधु का, वो. उसके बाद नव भारत और राज एक्सप्रेस, राज टीवी, राजस्थान पत्रिका, और अब अभी मैं प्रदेश टुडे में हूँ इवनिंग डेली में. वाह, क्या बात है सर. तो सर आपने अपनी लाइफस्टाइल के बारे में तो बता दिया, अब सर थोड़ा आपके प्रोफेशन के बारे में जानते हैं जिससे कि हमें भी हेल्प मिले. जी देखिए, मैं अखबारों से भी जुड़ा रहा, साथ ही साथ मैं आकाशवाणी से भी जुड़ा रहा हूँ. लगभग 25-30 साल से मैं आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ. दूरदर्शन से भी मैं 8-10 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ पर भी मैं कार्यक्रम करता रहता हूँ. और सबसे बढ़िया बात यह है कि तीनों माध्यमों में काम करने का अपना अलग अलग मज़ा है. सबके अलग अलग तरीके हैं. प्रिंट में हम डिटेल में बातचीत कर सकते हैं, वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको कम शब्दों में अपनी बात कहनी होती है. छोटी चीज़ें, छोटे संदेश देना पड़ता है. ख़ासतौर पे पब्लिक को कनेक्ट करते हुए हमें बातचीत करना पड़ता है ताकि पब्लिक अट्रैक्ट हो उस चीज़ को देखने और सुनने के लिए. जी. एंड सर जैसे कि आप मतलब दूरदर्शन में भी रहे हैं, तो सर अगर हमें किसी को मीडिया में जाना है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा और हम उस ऊंचाई तक कैसे पहुंच सकते हैं? देखिए, अगर आप मीडिया में आगे जाना चाहते हैं, पत्रकारिता या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में किसी में भी अगर आप जाने के इच्छुक हैं, तो आपको सबसे पहले उसके आपके अंदर से इच्छा होना चाहिए कि उस फील्ड में हमें जाना. आपकी रुचि क्या है? अगर आपकी रुचि नहीं है, आपके मदर फादर या कोई भी आपको कहीं भी पहुंचा दे, तो आप उसको इच्छा से नहीं करेंगे. तो पहली तो आपकी रुचि होना चाहिए. दूसरा, आप उसके जो कोर्सेस हैं, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म अगर आप कर लेते हैं या मास्टर ऑफ जर्नलिज्म कर लेते हैं, और इसमें बहुत सारे पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक से भी जुड़े हुए हैं, प्रिंट मीडिया से भी जुड़े हैं. इन पाठ्यक्रमों को करके आपको इसका बेसिक नॉलेज मिलता है. प्रैक्टिकल नॉलेज तो आप जब फील्ड में जाएंगे तब मिलेगा आपको, लेकिन एक बेसिक नॉलेज आपको मिल जाता है कि क्या पढ़ना है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं,
किन किन विषयों पर अपने को बातचीत करना चाहिए, किस तरह से, मतलब एक पूरा आपको थ्योरी और शॉर्ट में जो प्रैक्टिकल भी है वो कराए जाते हैं। इससे आपका एक बेस तैयार होता है, एक डिग्री आपके पास आ जाती, जिसके आधार पर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जा करके काम मांग सकते हैं। इंटर्नशिप करना पड़ती है आपको कुछ समय के लिए वहाँ पर, जो 2 महीने से 6 महीने तक की होती है, कभी 1-1 साल तक की भी होती है। और वो पूरा ये सब इसलिए होता है कि आप सीखें, आप जो शुरुआत में जो गड़बड़ियाँ कर सकते हैं, जो गलतियाँ कर सकते हैं, वो ना हो। उस शुरुआती दौर में आपको सिखाने वाले भी होते हैं, बताने वाले भी होते हैं, किस तरह से करना है वो बताते हैं, और जो आप कर रहे हैं उसे देख करके उसमें क्या सुधार हो सकता है वो भी वो बताते हैं। तो इस तरह आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो सर, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस जो रहा, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस करे होंगे, तो आपने ओवरकम कैसे किया? कि जैसे आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, फिर आप उससे ओवरकम कैसे करें कि नहीं, मुझे इससे सीखना है, आगे बढ़ना है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अचानक कोई घटना या बड़ी चीज़ होती है तो अचानक वहाँ पहुँचना होता है और अचानक उस विषय पर बातचीत करना होती है। तो हमें हर विषय के बारे में, पत्रकार के बारे में या मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो डॉक्टर भी है, वो इंजीनियर भी है, वो लेक्चरर भी है, वो सब कुछ है। मतलब एक आम जनता या बाकी लोग ये सोचते हैं कि मतलब ये किसी इंजीनियर से बातचीत करने आया है तो उसे उसका पूरा नॉलेज होगा इंजीनियरिंग का। डॉक्टर के पास जाओगे तो वो डॉक्टर भी ये सोचेगा कि सर्जरी क्या है और प्रिस्क्रिप्शन क्या है, ये सब इसको मालूम होगा। जी। तो जो एक पत्रकार है जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जुड़ा हुआ, उसको सारी चीज़ों का नॉलेज पहले से होना चाहिए। इसके लिए उसको पढ़ते रहना चाहिए निरंतर, पुस्तकों से अध्ययन करे, वो इंटरनेट पे देखे, और जितना नॉलेज उसके पास होगा उतना अच्छा वो अपनी खबर लिख सकता है, उतना अच्छा वो इंटरव्यू कर सकता है, उतना अच्छा वो लोगों से बातचीत कर सकता है, उतना अच्छा वो पब्लिक को कनेक्ट कर सकता है अपनी चीज़ों को। जी। तो सर, मुझे जानना था प्रिंट मीडिया के बारे में कि अभी जो जनरेशन चल रही है, जो जेन ज़ीज़ की ये जो जनरेशन चल रही है, आप उनके लिए कैसे प्रिंट मीडिया को किस तरह से उनको प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, प्रिंट मीडिया की जो खबरें होती है, आमतौर से जो पाठक है वो सनसनी पसंद करता है। यानी प्रिंट मीडिया में कहावत है कि कुत्ते ने आदमी को काटा तो वो खबर नहीं है, आदमी ने कुत्ते को काट लिया तो वो खबर है। यानी कुछ उल्टा होना चाहिए, कुछ अजीब होना चाहिए, कुछ अलग हटके होना चाहिए, तभी ताकि ये लोग उसको देखें, सुने, उस खबर के बारे में जानना चाहें। जब तक उसका शीर्षक आपका अच्छा नहीं होगा खबर का, तब तक अंदर उसको कोई नहीं पढ़ेगा। और कोशिश ये करना चाहिए कि पत्रकारिता भी जो है एक चौथा स्तंभ कहलाता है। तो चौथे स्तंभ की भूमिका जनता को उसके जो भी सुविधाएं हैं, जो उसके हक हैं, उन चीज़ों को उपलब्ध करवाना भी चौथे स्तंभ की भूमिका है। तो प्रयास ये होना चाहिए कि अपने काम से, अपनी खबर से किसी न किसी का भला हो, किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो उसकी वो दिक्कतें दूर हो, कोई सिस्टम में खामी हो, कोई गड़बड़ी हो, कभी जो ब्यूरोक्रेसी ने या मंत्रियों ने कोई गलत नियम बना दिए हैं, उससे जनता को अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसका खुलासा मीडिया करता है और फिर उसमें उस तरह से सुधार होते हैं। तो एक प्रकार से जनता के सेवक की तरह भी मीडिया चौथा स्तंभ काम करता है। जी। और सर, जैसे कि आप आकाशवाणी में भी रहे हैं, तो सर हम कैसे रोल निभा सकते हैं एज अ सिटीज़न कि हम उसके साथ बने रहें, आकाशवाणी के साथ जुड़े रहें सर? क्योंकि हम भी जैसे मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, हमारी भी मीडिया में जाने की इच्छा है, तो हम कैसे काम कर सकते हैं? देखिए, आकाशवाणी हो या दूरदर्शन हो या प्रिंट मीडिया, सब में अलग अलग समय पे वैकेंसीज निकलती रहती हैं। सब जगह उसके जैसे रेडियो के लिए, आकाशवाणी के लिए कोई वैकेंसी निकली तो रेडियो पे उसका बार बार प्रसारण होता रहता है। तो आप रेडियो सुनने की आदत डालें। खासतौर पे समाचार के आगे पीछे इस तरह के विज्ञापन निकलते हैं तो उसको सुने। टीवी की जब न्यूज़ आती है तो उस समय भी न्यूज़ के आसपास इस तरह की वैकेंसियों के बारे में जानकारी दी जाती है। अखबारों में तो प्रिंट के रूप में वो छापते ही हैं कि भाई हमें इतने रिपोर्टर्स चाहिए या हमें इतने संपादक चाहिए, उप संपादक चाहिए, तो इनको आप लगातार देखते रहें। वैसे भी आपको अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए अखबार, प्रिंट और ये सब निरंतर पढ़ते रहना चाहिए, न्यूज़ सुनते रहना चाहिए, टीवी न्यूज़ देखते रहना चाहिए। तो आप दुनिया भर की जानकारियों से आप जागरूक होंगे। जो अगर किसी चीज़ से अनभिज्ञ हैं तो वो सब आपके नॉलेज में आ जाएगी। तो जब भी ऐसी वैकेंसियाँ निकलें तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप जो दूरदर्शन केंद्र है या आकाशवाणी केंद्र है वहाँ पर जा कर के आप वहाँ जानकारी ले सकते हैं। जो प्रोग्राम हेड हैं उनसे मिल सकते हैं, जो
वहाँ के स्टेशन डायरेक्टर्स हैं, उनसे आप मुलाकात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि कोई हमारे लिए क्या इसमें यहाँ पर हम किस तरह से एंटर हो सकते हैं, क्या कोई एंकरिंग करने का मौका मिल सकता है हमें, या कोई सामूहिक कार्यक्रम है, या कभी आपको कविता लिखने की आदत है, आपको गाना गाने की आदत है, आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो आपकी एक्टिविटीज़ को किस तरह से ये लोग अपने कार्यक्रमों में जोड़ सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप रेगुलर वहाँ काम करो, आप छोटे छोटे पार्ट के रूप में भी आप उससे जुड़ सकते हैं। और जब ये वैकेंसियाँ निकलती हैं तो आप न्यूज़ रीडर भी बन सकते हैं, वहाँ पर आप प्रोग्राम के एंकर भी बन सकते हैं, और आप न्यूज़ स्क्रिप्ट लिखने वाले भी बन सकते हैं। तो बहुत सारी फील्ड हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनमें आप जुड़ करके मीडिया में आगे बढ़ सकते हैं। और सर जैसे कि जब आप इंटरव्यू वगैरह लेते हैं तो सर आपका मेन उद्देश्य क्या होता है उस चीज़ का? देखिए, कोई भी इंटरव्यू अगर आप ले रहे हैं तो सबसे पहले तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि उस इंटरव्यू से जो उसको देखने वाले हैं, जो उसको सुनने वाले हैं, या जो उसको पढ़ने वाले हैं, उनका कितना फ़ायदा होने वाला है, उनका क्या बेनिफिट होने वाला है, उनकी किस तरह की समस्याएं हल होने वाली, इसको ध्यान में रखते हुए हम इसको फोकस करते हुए हमें इंटरव्यू करना चाहिए। और दूसरा, जिस भी व्यक्ति से या जिस भी विषय पर आप कोई इंटरव्यू करने जा रहे हैं तो उस विषय के बारे में पहले से पढ़ लीजिए, उसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठे कर लीजिए। या आप किसी जैसे महिला बाल विकास विभाग के किसी अधिकारी से आप बातचीत करने जा रहे हैं तो अब महिला बाल विकास विभाग क्या क्या करता है, वो किन लोगों के लिए बना है, किस तरह की योजनाएं चलाता है, और किन किन समय पर वो काम करता है, ये सब जानकारी अगर आपको पहले से होगी तब आप सामने वाले अधिकारी से उसका अच्छा इंटरव्यू कर पाएंगे और प्रभावशाली इंटरव्यू कर पाएंगे। अधिकारी भी ये जान के आपको जवाब देगा कि इसको जानकारी है, इसलिए वो कोई चीज़ छुपाएगा नहीं आपसे। और एक जनता के प्रतिनिधि के रूप में भी आप उससे बातचीत करें। कोई भी चीज़ है, जैसे गरीबों को जो राशन है वो अगर नहीं मिल रहा है, लाइट गोल रह रही है, अंगूठे के निशान लोग नहीं लगा पा रहे हैं, तो ये समस्याएं आपको मालूम है तो आप उस अधिकारी को नहीं मालूम, आप उसे बता सकते हैं। इस तरह से आप जनता की भी मदद कर सकते हैं कि वहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है इसलिए अंगूठे वो नहीं लगा पा रही मशीन, इसलिए राशन नहीं मिल पा रहा है, तो इसका क्या और इसका हल हो सकता है। हल हो सकता है जी। तो सर मेरा एक मन में अभी सवाल आया, जैसे आपने बताया प्रिंट मीडिया में आपने ये सब इतना आपका लंबा एक्सपीरियंस रहा है ये सब कामों में, तो आपके माइंड में पहले से सेट था कि मुझे प्रिंट मीडिया करना है, कि ये पहले से सेट था? ये इसलिए सेट हो गया कि जब हम अपने छोटे से, मैं बैतूल का रहने वाला हूँ, तो वहाँ पर जब हम देखते थे कि जो भी स्थानीय जो पत्रकार हैं वो किस तरह से मंच पे बुलाए जाते थे, 15 अगस्त और 26 जनवरी पे वो गेस्ट के रूप में वहाँ बैठते थे, और उनको एक जो वहाँ के जो कलेक्टर हैं, वहाँ के जो एसपी हैं, वो अपने साथ बैठाते थे, और किस तरह से जनता उनसे अपेक्षा रखती थी कि ये पत्रकार महोदय हैं या मीडिया से जुड़े पर्सन, तो ये हमारी कुछ मदद कर देंगे, कलेक्टर साहब सुन नहीं रहे, एसपी साहब हमें बुला नहीं रहे, तो इनके जरिए एक माध्यम के रूप में जनता देखती थी। तो हमने सोचा कि हम भी ये कर सकते हैं, और ये करेंगे तो हम किसी तरह से जनता की मदद कर पाएंगे। तो इसलिए ये सोचा, और फिर इस दिशा में कोर्स किया माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म का, और उसके बाद अपना काम शुरू कर दिया। तो सर अब एक मैसेज हमारे जूनियर सिटीजन्स के लिए, हमारे लिए। देखिए, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता जी, है ना, कभी भी आप ये सोच के ना करें। पत्रकारिता में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। यस सर। वेतन बहुत कम है उसमें, लेकिन मान सम्मान आपका बहुत है उसमें, बहुत है, और आगे बढ़ने के चांसेस भी हैं। यदि आप बायलिंगुअल हैं, आप हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी भाषाएं भी जानते हैं, और अगर आप विषयों के पारंगत भी हैं, तो आपके लिए फिर ये फील्ड पैसा भी देगी, मान सम्मान भी देगी, और आगे बढ़ने के बहुत मौके देगी। तो कोई भी काम करने के लिए पहले आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति जरूरी है, आत्मविश्वास होना जरूरी है, और फिर आप काम करते जाएं और ये सोच के करते जाएं कि हमारे काम से किसी का भला हो, किसी की समस्याएं हल हो। तो ये मानिए कि इसमें जो आत्मसंतोष आपको मिलेगा, जो खुशी मिलेगी, उस खुशी की कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऐसे ही बात करते रहेंगे आगे भी, और जुड़ते रहेंगे मीडिया के साथ। सो आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं हम। और जैसे कि हमने बहुत सारी चीज़ें जानी मीडिया के बारे में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में, सर की लाइफ के बारे में, तो इसी तरह जूनियर सिटीज़न को आगे बढ़ाते रहिए, यूथ का साथ देते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।